नमस्कार साधकों, आप सुन रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ। और आज हम एक ऐसी सच्चाई पर चलने वाले हैं जो आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी सीख जो परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों ने अपने जीवनानुभव से दुनिया के सामने रखी थी। एक ऐसा सत्य जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, पर उससे पहले हमें दुनिया के कुछ ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को जड़ से काट देते हैं। आज हम उसी गहन अनुभूति में उतरेंगे, धीरे धीरे, भाव में, शांत मन से, दुनिया के शोर से दूर, अपने भीतर उतरते हुए। आंखें बंद कर लीजिए और बस मेरे शब्दों को महसूस कीजिए, क्योंकि आज की ये यात्रा सिर्फ समझने की नहीं है, आज की ये यात्रा अनुभव की है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को पाना कोई कठिन कार्य नहीं, कठिनाई सिर्फ एक है, लोग। और यही लोग हमें ऊपर भी उठा सकते हैं और यही लोग हमें नीचे भी गिरा सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आज आपकी जिंदगी का एक बड़ा बोझ उतर जाए। शायद आज आपका मन पहली बार ये समझ पाए कि ईश्वर तक जाने के रास्ते को कौन दूषित करता है, कौन आपकी आध्यात्मिक चमक को बुझा देता है और कौन है जिसका साथ छोड़ देना ही मुक्ति है। धीरे धीरे हम इस गहराई में उतरते हैं। कभी कभी लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जिनका वो सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। परमहंस योगानंद कहते थे, आध्यात्मिक यात्रा उस दिन शुरू होती है जब हम गलत लोगों से दूरी बनाना सीख लेते हैं। मन बड़ा कोमल होता है और आत्मा उससे भी ज्यादा। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्पर्श भी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को गिरा देता है। उनका व्यवहार, उनके विचार, उनका कंपन, सब कुछ धीरे धीरे आपकी आभा को कम करने लगता है। और जब आभा कम होती है तो ईश्वर का मार्ग दूर हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है, आत्मा तकलीफ महसूस करती है और पता ही नहीं चलता कि अंदर का प्रकाश कब धुंधला हो गया। यही कारण है कि परमहंस योगानंद ने बार बार कहा, ईश्वर को पाना है तो पहले उन लोगों को पहचानो जो तुम्हें ईश्वर से दूर करते हैं। ये यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी है। और जब भीतर कोई अशांत व्यक्ति प्रवेश करता है तो आपकी शांति भंग हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आलोचना करते हैं, आपके सपनों को छोटा बताते हैं, आपकी आस्था पर हंसते हैं, आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग आपकी आत्मा को भीतर ही भीतर खोखला कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या में जलते रहते हैं, आपकी आध्यात्मिक वृद्धि सहन नहीं कर पाते, आपका उजाला उन्हें चुभता है, आपकी शांति उन्हें असहनीय लगती है। ऐसे लोग बातों बातों में आपकी ऊर्जा को निगल लेते हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका मन हमेशा असंतोष में डूबा रहता है, कभी संतुष्ट नहीं, कभी शांत नहीं, कभी प्यार से पूर्ण नहीं। उनका कंपन आपके कंपन को नीचे गिरा देता है और तब आप सोचते रह जाते हैं, मैं इतना ध्यान कर रहा हूं, इतना भजन कर रहा हूं, इतनी साधना कर रहा हूं, फिर भी मन क्यों नहीं टिकता? कारण साधना की कमी नहीं, कारण है गलत संगति। परमहंस योगानंद कहते थे, जिस मन को ईश्वर तक जाना हो उसे अपनी संगति चुननी आनी चाहिए। अगर आप सच्चे आध्यात्मिक पथ के साधक हैं तो आप समझते होंगे कि मन कितना संवेदनशील होता है। एक नकारात्मक शब्द, एक ठंडी नजर, एक व्यंग्य, एक ताना मन को कितनी गहराई से बींध देता है। फिर भी हम अक्सर उसी संगति में रहते हैं जो हमें भीतर से गिरा देती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ देना मुश्किल है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी संबंध को तोड़ना पाप नहीं, उस संबंध को पकड़े रहना पाप है जो आपकी आत्मा को घायल करता है। धीरे धीरे इन बातों को महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने वाली सीख है। कभी कभी ईश्वर हमें संकेत देता है, धीरे से, नरम आवाज में, कि ये संगति तुम्हारे लिए नहीं, ये व्यक्ति तुम्हें रोक रहा है, ये स्थिति तुम्हें नीचे गिरा रही है। लेकिन हम उस संकेत को सुन नहीं पाते। हम भावनाओं में उलझ जाते हैं, डर जाते हैं कि अगर दूर हुए तो लोग क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में खुद से, अपने ईश्वर से, अपने मार्ग से दूर होते जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर के पास पहुंचने का पहला द्वार है
आत्मा की रक्षा। और आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम उन लोगों से दूरी बनाना सीखते हैं जो हमारे प्रकाश को बुझाते हैं। धीरे धीरे आपके भीतर एक शांति उतर रही है, एक समझ, एक स्पष्टता कि आपका जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। आज इस आवाज के माध्यम से एक बार फिर ज्ञानी ट्रूथ की ओर से आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपकी यात्रा पवित्र है, आपके कदम पवित्र है, आपकी तलाश पवित्र है और पवित्र यात्रा में हर किसी का साथ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपको परीक्षा देने आते हैं और फिर चले जाने चाहिए। उनसे दिल में कोई नफरत न रखें, कोई गुस्सा न रखें, बस अपनी शांति को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब मन शांत होता है तो ईश्वर स्पष्ट दिखाई देता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो तो आपके भीतर है, बस गलत लोगों का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब जब आप इस सच्चाई को समझ चुके हैं तो अपने जीवन में उन आवाजों से दूरी बनाइए जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नुकसान पहुंचाती है। धीरे धीरे अपने भीतर उतरिए और उस प्रकाश को महसूस कीजिए जो हमेशा से आपके भीतर था, लेकिन जिसे दुनिया की नकारात्मकता ढक रही थी। आज यही अभी एक संकल्प लीजिए और अब जब मन धीरे धीरे उन बोझों से मुक्त होने लगा है जो अब तक आपकी आत्मा को दबाए हुए थे, तो एक नई यात्रा का द्वार खुल रहा है। ये यात्रा और भी गहरी है, और भी शांत, और भी पवित्र, क्योंकि जब कोई साधक अपने जीवन से नकारात्मकता को निकाल देता है तो भीतर एक खाली स्थान बनता है और उसी खाली स्थान में पहली बार ईश्वर का स्पर्श उतरना शुरू होता है। ये वही क्षण है जब आत्मा अपनी असली शक्ति पहचानती है, जब मन पहली बार समझता है कि वो दुनिया नहीं बल्कि खुद अपनी नियति का निर्माता है। धीरे धीरे अपने श्वास को महसूस कीजिए। हर श्वास आपको और भीतर ले जा रही है। हर श्वास बता रही है कि आपकी आत्मा हमेशा से स्वतंत्र थी, बस आप भूल गए थे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो चलना सिखाते हैं, कभी रुकना सिखाते हैं, कभी छोड़ देना सिखाते हैं और कभी खुद को थाम लेना। और शायद इस समय आप अपने भीतर वही सीख महसूस कर रहे हैं, खुद को थाम लेने की। मानव हृदय बेहद कोमल होता है, वो छोटी बातों में भी टूट जाता है, छोटी बातों में भी खिल उठता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके शब्द, उनके विचार हमारी आत्मा के भीतर तक उतर जाते हैं। इसीलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, यदि ईश्वर को पाना है तो भीतर की दुनिया को स्वच्छ रखें, और भीतर की दुनिया तभी स्वच्छ होती है जब बाहर की संगति पवित्र हो। अब एक बार कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक शांत प्रकाश है, एक कोमल, सफेद, शांत ऊर्जा जो आपको घेरे हुए है। इस प्रकाश में कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता, कोई विषैला शब्द आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। ये प्रकाश आपकी आत्मा का अपना प्रकाश है जो कभी बुझा नहीं था, बस भीड़ में दब गया था। अब वो प्रकाश धीरे धीरे फिर से चमक रहा है। यह आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। वही मन जो कभी घायल था अब उपचार पा रहा है। वही हृदय जो कभी थका हुआ था अब शांति की ओर लौट रहा है। और इस शांति में एक गहरी समझ उतर रही है कि किसी को भी आपकी मानसिक अवस्था को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं, किसी को भी आपके आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट बनने की इजाजत नहीं, किसी को भी आपकी आस्था को कमजोर करने का हक नहीं। जीवन का सत्य बड़ा सरल है। जिसे ईश्वर की तलाश हो उसे दुनिया के कुछ लोगों से दूर चल देना चाहिए। ये दूरी नफरत नहीं है, ये दूरी क्रोध नहीं है, ये दूरी बदला नहीं है, ये दूरी केवल आत्मा की रक्षा है। और जब साधक अपनी आत्मा की रक्षा करना सीख लेता है तो उसकी साधना में प्रकाश का प्रवाह स्वतः बढ़ने लगता है। अंदर एक नई ऊर्जा उठने लगती है, जैसे किसी ने वर्षों पुरानी धूल हटाकर एक दीपक को फिर से जला दिया हो। धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन उस पुराने भार से मुक्त हो रहा है जिसे आपने शायद वर्षों तक ढोया था। अब आप उस अंधेरे से बाहर आ रहे हैं जहां लोग आपको अपने शब्दों से चोट पहुंचाते थे, जहां उनकी अपेक्षाएं
आपके शांत मन को अव्यवस्थित कर देती थी, जहां उनकी नफरत, ईर्ष्या और आलोचना आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खोखला कर देती थी। पर अब आप उस जगह से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि ऊर्जा का संसार शब्दों के संसार से कहीं बड़ा है। ये परिवर्तन बहुत गहरा है, बहुत शांत है, बहुत पवित्र है। आपका मन अब ईश्वर के और करीब महसूस कर रहा है। हर सांस आपको और भीतर ले जा रही है। हर क्षण एक नई रोशनी आपके आसपास बन रही है। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर कोई था जो आपकी चुप्पी को जानता था, जो आपकी थकान समझता था, जो आपके टूटने, संभलने, घायल होने और उठने सबको देखता था। वो ईश्वर ही था, वही शक्ति जो हमेशा आपको संकेत देती रही कि गलत संगति से दूर रहो और खुद की ओर लौट आओ। अब जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं, तो एक नई शुरुआत आपके सामने है। ये शुरुआत आपकी अपनी ऊर्जा की है, आपकी अपनी स्वतंत्रता की है, आपके अपने प्रकाश की है। अब किसी को आपके मन में अंधेरा डालने का अधिकार नहीं। किसी को आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोकने की शक्ति नहीं। किसी को आपके भीतर के दिव्य प्रकाश को छोटा करने का हक नहीं। अब आपका मन पहली बार पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस सुरक्षा में एक शांति है, एक भरोसा है, एक निश्चय है कि आपका मार्ग अब और भी साफ है, और भी उज्जवल है, और भी पवित्र है। धीरे धीरे अपने भीतर कहिए, अब मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा। कुछ क्षण रुकिए, इस वाक्य को महसूस कीजिए, इसे अपने भीतर गूंजने दीजिए, क्योंकि यही वाक्य आपको अंधेरे से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। और अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां साधक को पहली बार अपनी आत्मा का असली स्वर सुनाई देता है। ये वही स्वर है जो कहता है, तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारा निर्णय सही है, तुम्हारी दूरी सही है, और तुम्हारी शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ क्षणों तक बस इस भाव में बने रहिए, इस शांति को अपने ऊपर उतरने दीजिए। आपकी यात्रा अभी जारी है। अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ छोड़ना है, और बहुत कुछ पाना है। और जब आप इस प्रकाश में कुछ देर तक स्थिर रहते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक नई लहर उठने लगी है। ये लहर सामान्य नहीं है, ये आत्मा के जागरण की लहर है। इतने समय से जिस पहचान को आपने ढोया, जिस बोझ को आपने छिपाया, जिस दर्द को आपने भीतर दबाया, अब वो सब धीरे धीरे आपके अस्तित्व से अलग होना शुरू हो रहा है। यही वो क्षण है जब साधक अपने अंदर की खोई हुई शक्ति को फिर से महसूस करता है। वो शक्ति जिसे दुनिया ने दबाया, लोगों ने कमजोर किया, और परिस्थितियों ने बार बार तोड़ने की कोशिश की। आज वही शक्ति आपके भीतर पहली बार पुनः जीवित हो रही है। धीरे धीरे आपके आसपास का हर डर, हर भ्रम, हर कमी घुलने लगा है। जो चीजें कभी आपको रोकती थी, अब वे आपको छू भी नहीं पा रही, क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जागता है, तब बाहर का अंधेरा अपनी शक्ति खो देता है। आप महसूस करते हैं कि आपका मन अब छोटी छोटी बातों से नहीं हिलता। आपके भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है, एक निश्चय, एक समझ जो पहले धुंधली थी, अब एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। लोग क्या कहेंगे, ये डर मिट रहा है। कौन साथ देगा, ये प्रश्न खो रहा है। कौन आपका विरोध करेगा, ये चिंता समाप्त हो रही है। अब आपकी आत्मा अपनी राह खुद तय कर रही है, और इस यात्रा में कभी कभी ईश्वर आपको अकेला कर देता है ताकि आप खुद को पा सकें। कुछ समय तक आपको लगेगा कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में ईश्वर आपके करीब आ रहा होता है। इन्हीं पलों में आपका असली आध्यात्मिक उत्थान शुरू होता है। यही वो अवस्था है जहां मन शांत होने लगता है, विचार हल्के हो जाते हैं, और श्वास गहरी। इन क्षणों में ईश्वर आपसे बातें नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट महसूस होती है। और यही वो समय है जब साधक को ये समझ आती है कि उसे अब दूसरों के अनुमोदन की नहीं, बल्कि अपने मार्ग की पुष्टि की आवश्यकता है। इन्हीं गहन क्षणों में आपके भीतर एक वाक्य उभरता है, अब मुझे आगे बढ़ना है अपने प्रकाश की ओर। और ये यात्रा अब आपको अकेले नहीं करनी,
अब इस यात्रा में आपको ज्ञानी ट्रूथ का साथ मिलेगा। सिर्फ एक बार कह रहा हूं, क्योंकि आपका मार्ग अब स्पष्ट है और आपका लक्ष्य अब उज्जवल। धीरे धीरे मन का हर खंड खुल रहा है, हर घाव भर रहा है, हर भ्रम हट रहा है। अब आप समझते हैं कि जिन्हें आप खोने से डरते थे, वही लोग आपके रास्ते में रुकावट थे। जिनसे आप बंधे हुए थे, वही आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहे थे। लेकिन अब आप उनका प्रभाव छोड़ चुके हैं। अब आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां बाहरी अशांति भीतरी शांति को छू भी नहीं सकती। इस अवस्था में आपका मन और भी संवेदनशील हो जाता है, लेकिन कमजोरी से नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरपूर होने के कारण। आप महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा अब आपको आगे धकेल रही है। कभी कभी इसमें आंसू भी आते हैं, कभी मुस्कान आती है, कभी एक गहरी सांस, लेकिन हर अनुभव आपको और प्रकाशमान बना रहा है। और धीरे धीरे आप देखें, आपका स्थिर मन अब सत्य को पकड़ने लगा है। आपका शांत हृदय अब वास्तविकता को पहचानने लगा है और आपका दिव्य चित्त अब ईश्वर की ओर लौटने लगा है। यही वह पथ है जहां साधक को भ्रम नहीं, बल्कि दिशा मिलती है, जहां मन को हलचल नहीं, बल्कि शांति मिलती है, जहां हृदय को असुरक्षा नहीं, बल्कि करुणा मिलती है। धीरे धीरे अब आप उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ये मार्ग कठिन नहीं, लेकिन पवित्र है, और पवित्र मार्ग हमेशा पवित्र मन से ही तय किया जाता है। कुछ देर तक बस इस प्रकाश में डूबे रहिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि यही वह प्रकाश है जो आपकी अगली यात्रा का आधार बनेगा। ये यात्रा आपको और भीतर ले जाएगी और गहराई से महसूस कराएगी कि ईश्वर कभी दूर नहीं था, बस आपका ध्यान दूर कर दिया गया था। और अब जब आपके भीतर ये जागरण हो गया है, तो आप उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो लंबे समय से आपकी आत्मा पुकार रही थी। आपका हर कदम अब आपको अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा है। आपका हर विचार अब शुद्ध हो रहा है और आपकी हर सांस अब प्रकाश से भर रही है। इस यात्रा में आप अब अकेले नहीं, बल्कि संरक्षित है, आशीर्वादित है और ईश्वर की ओर प्रवाहित है। धीरे धीरे इस अनुभूति को अपने भीतर स्थिर कर लीजिए। धीरे धीरे वही ऊर्जा आगे बढ़ती है, वही शांत बहाव, वही भीतर उतरता हुआ संदेश जो अभी अभी आपकी आत्मा को छू कर गया था। और अब उसी शांति के प्रवाह में एक नई परत खुल रही है, एक नया अध्याय, एक और गहरी अनुभूति। क्योंकि जीवन की साधना में हर कदम, हर सांस, हर अनुभव हमें भीतर की उस अग्नि तक ले जाना चाहता है जहां सत्य रुका हुआ है, जहां हमारा असली स्वरूप प्रतीक्षा कर रहा है। और इसी क्रम में अब ये 5वां अध्याय, 5वां अनुभव धीरे धीरे आपके सामने खुल रहा है। शांत भाव से धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी याद फुसफुसाकर वापस लौट रही हो, जैसे कोई सच्चाई धूल हटाकर अपना चेहरा दिखा रही हो, और जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर खींच रही हो। यही वो क्षण है जब मन थक कर चुप हो जाता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। अब आप महसूस करिए अपनी सांस के भीतर एक अलग तरह की गहराई, एक अलग तरह की चमक, एक अलग तरह का कंपन। ये कंपन यूं ही नहीं है, ये कंपन किसी अदृश्य आशीर्वाद जैसा है जो आपको भीतर के सत्य की ओर धकेल रहा है। इसी दौरान एक विनम्र निवेदन, एक बार हमारा YouTube चैनल ज्ञानी ट्रूथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक आत्माओं तक पहुंचाने की शक्ति देता है। और अब मैं फिर उसी भाव में लौटता हूं जहां आप और सत्य अकेले हैं। तो चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप धीरे धीरे अपनी आंखों में उस मौन को महसूस कीजिए जो अभी फैलने लगा है। ये मौन साधारण मौन नहीं है, ये वो मौन है जिसमें आपका अतीत पिघल रहा है, आपके डर टूट रहे हैं, आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां, आपके रोके हुए आंसू, सब कुछ धूप की तरह उड़ रहा है। और इस खालीपन में एक नई रोशनी उतर रही है। यही वो रोशनी है जो आपको ये याद दिलाती है कि मनुष्य तभी ऊंचा उठता है जब वो अपने भीतर की सच्चाई पहचानता है। वो सच्चाई
जो उसे हर छल, हर भ्रम, हर गलत संगति से दूर खींच ले जाती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ हमारी आत्मा को कमजोर कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शब्द हमें भीतर से हॉलो कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ऊर्जा को चुपचाप चुरा लेते हैं, और कुछ ऐसे जो हमें भटका देते हैं बिना ये बताए कि हम कहाँ गलत चले गए। और आज इस 5वें स्किप में आप इन सबकी परतें एक एक करके भीतर उतरते देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप किन लोगों के बीच खड़े हैं, आपको किससे दूर रहना है और आपको किन ऊर्जाओं की ओर बढ़ना है। धीरे धीरे इस अनुभव को आगे महसूस करें। आप अपने मन के सामने रखिए वह चेहरा, वो व्यक्ति, वो व्यवहार जो आपको बार बार चोट पहुंचाता है। अब उसके चारों ओर धुंध बनाइए और उस धुंध को हवा में उड़ते हुए देखिए। वो धुंध धीरे धीरे मिट रही है, घुल रही है, खत्म हो रही है। आपके भीतर का दर्द धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहा है। ये एक ऊर्जा शुद्धि, एनर्जी क्लेंजिंग जैसा क्षण है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी आत्मा हल्की हो रही है, आपका मन खाली हो रहा है, आपका हृदय साफ हो रहा है। और इस सफाई में आप पहचान पा रहे हैं कि कौन कौन लोग आपके जीवन को रोक रहे थे। अब धीरे से उनका नाम मन में लीजिए और फिर इमेजिन करिए कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, कदम दर कदम, धीरे धीरे। और हर कदम आपको और हल्का कर रहा है, और हर कदम आपको आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के और करीब ले जा रहा है। आपके भीतर अभी जो शांति उतर रही है उसे महसूस कीजिए, उसमें खो जाइए। वही शांति आपको आपके असली स्वरूप तक ले जा रही है। धीरे धीरे ये शांति आपकी रीढ़ तक उतर रही है, आपके सिर तक फैल रही है, आपके दिल के कोनों में बह रही है, और आपका अस्तित्व इस क्षण एकदम शांत हो चुका है। यही वो अवस्था है जहां किसी भी तरह की गलत संगति, नकारात्मक ऊर्जा या गिराने वाले लोग आप तक पहुंच ही नहीं सकते। आप उनकी तरंगों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपकी चेतना अभी एक उच्चता को छू रही है, और यही वो ऊंचाई है जहां से आपका नया जीवन शुरू होता है। अब आप इन अंतिम कुछ पलों को और गहराई से महसूस करिए। आपके चारों ओर एक गर्म, सुनहरी रोशनी फैल रही है। ये रोशनी किसी आशीर्वाद जैसी है, किसी सुरक्षा कवच जैसी। ये आपको संकेत दे रही है कि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। आप बदल चुके हैं, आप जाग चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि आपको किन ऊर्जाओं से दूर रहना है और किन सच्चाइयों को सीने से लगाना है। धीरे धीरे इस अनुभव में डूब जाइए। ये अनुभव आपके जीवन में गहरी शांति लेकर आएगा। और जब आप तैयार हो, धीरे धीरे अपनी चेतना वापस लाएं। ध्यान से, शांति से, मानो कोई पंख हवा में हल्के से लौट रहा हो। अब आप धीरे धीरे इस रोशनी को अपने भीतर स्थिर कर लें और याद रखें, जिसे ईश्वर तक पहुंचना है उसे अपने रास्ते से हर उस व्यक्ति को हटाना ही होगा जो उसकी आत्मा को अंधकार की ओर ले जाता है। आप शांति में रहें और खुद को उस सत्य की ओर ले जाएं जो जीवन को सुंदर बनाता है।